नमस्कार। जैसे कि आपको पता है एसएससी स्टेनो 2026 का नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हो चुका है और उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिल गए हैं। हमें उसी के हिसाब से तैयारी जो है वो करनी होगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका एग्ज़ाम जो है उन्होंने पहले जो बोला था, जब हमारा पहले हम बात कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने लिख के दिया था कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अगस्त और सितंबर के टाइम पे होगा, ठीक है। अब इन्होंने उस एग्ज़ाम को 1 महीने पहले कर दिया है। अब ये जो टाइम है ये यहाँ से आके जुलाई और अगस्त हो चुका है, ठीक है। तो 1 महीने आगे आपका एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। और कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि कल की बड़ी वीडियो में आपने नहीं देखा होगा तो हम छोटे में बात कर लेते ताकि स्टूडेंट जो हैं वो सभी इस चीज़ को सुन लें, ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग के अलावा भी एक और चीज़ है जो आपको कोई भी नहीं बता रहा है, बस मैं बताऊँगी और उससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, ठीक है। जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा, तो इसको ज़रूर सुन लेना। सेक्शनल टाइमिंग और सिलेबस से रिलेटेड आज हम कुछ बातें करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एंड जो भी वीडियोस वगैरह होती हैं, देखिए मैं कोशिश करूँगी वीडियो के लेंथ ज़्यादा ना जाए ताकि आपका कीमती समय मैं ना ले पाऊँ और छोटे में हम उससे समअप कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई अपडेट वगैरह होता है तो मैं आपको डायरेक्टली वहीं पे प्रोवाइड कर दूँगी, तो इसके लिए आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और पिन कमेंट के अंदर ही लिंक है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए। तब भी कोई न्यू वीडियो आएगी आप डायरेक्टली उसे देख पाएंगे, ठीक है। चलो बुक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अगर आप देखना चाहते हैं तो ये 3 बुक्स जो हैं ये आपको कंसिडर करनी चाहिए। ये आपका नोटिफिकेशन है जो आपको देखने को मिला था। 24 तारीख से आपके शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक चेंज आया है कि आपको क्या करना होगा ना, अपनी लैंग्वेज ना पहले से सेलेक्ट कर देंगे आप। स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि मैम करना क्या है, हम क्या सीबीटी अलग लैंग्वेज में कर सकते हैं, क्या हम स्किल अलग लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो ये डाउट अभी क्लियर होगा। ये आप हाथ ही हाथ जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उसी टाइम पे इस चीज़ का याद रखें कि आप दोनों की ही लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर है? 15 तारीख तक आपके फॉर्म भरने वाले हैं। अगर आप कहेंगे कि मैम ये डेट तो बड़ी कम लग रही है, इसके अंदर 1 हफ्ता कम है, तो मैं आपको बता दूँ ये जो फॉर्म है ये 3 वीक का ही आता है, पूरे महीने का नहीं आता, सिर्फ 3 हफ्तों का ही आपको देखने को मिलता है। जुलाई का डेट जैसे कि मैंने आपको कहा जुलाई इसमें लिख के आ रहा है, तो लेट्स सी कितना होता है। क्योंकि जो इसका नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन की डेट जो थी वो 30 अप्रैल थी, बट इन्होंने हमको 24 अप्रैल को ही ये जो है नोटिफिकेशन वो है पहले ही पकड़ा दिया था। हम तो 30 अप्रैल का सोच के बैठे हुए थे, उसी के हिसाब से हम सारी चीज़ें कर रहे थे, बट कोई नहीं, आप तैयार होकर तब भी रहिए। 30 अप्रैल को धक्का मिलने से अच्छा है कि 24 तारीख को ही धक्का मिल गया, ठीक है, क्योंकि जुलाई की डेट तो उन्होंने वैसे भी फिक्स कर ही ली थी। वैकेंसी की बात करूँ तो 731 आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो क्या मैं ये वैकेंसी बढ़ेंगी, तो इसका आंसर है येस, ठीक है, वैकेंसी बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी ही। अब हम जिस टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं सेक्शनल टाइमिंग और वो सब के बारे में, उसको हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं और फिर हम बात करते हैं कि हमको किस तरीके से अपनी सेक्शनल टाइमिंग वगैरह जो है वो हमको देख के चलना पड़ेगा और किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी को देख लेते हैं और जो भी बातें होंगी हम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। फ़ीस वगैरह जो है वो 100 रुपये ही आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। तो हमेशा से यही होता है कि 100 रुपये ही चार्ज किया जाता है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं जो हमारा मेन पार्ट है जिसके लिए आप इस वीडियो में आए भी हैं। तो मैम दिक्कत क्या है वो ये देखो, इस चीज़ के बारे में ना मैं तुम्हें काफ़ी टाइम पहले ही बता चुकी थी, ठीक है। काफ़ी टाइम पहले, मेरे हिसाब से 15 दिन पहले ही मैं तुम्हें इस चीज़ को बता चुकी थी। और ये मैंने कैसे बताया था, मैंने तुम्हें बताया था क्योंकि हम ऑफिशियल चीज़ें नहीं कर पाते, ऑफिशियल नोटिस नहीं निकल पाते हैं, बट डिपार्टमेंट में होते हुए चीज़ें जो है वो पता चल जाती हैं। सच बता रही हूँ मैं तुम्हें, बहुत सी चीज़ें तुम्हें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें बता भी नहीं पाऊँगी, बट वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें हिंट के थ्रू बताती हूँ। तो इसलिए वीडियो में ना हिंट, वो जो तरीके होते हैं जिस तरीके से मैं बताती हूँ उसको ज़रा सुना करो। एक और चेंज है जो जल्दी आने वाला है, वो भी ये भी कुछ दिनों में मैं आपको बता दूँगी। रीजनिंग के लिए 50 सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे सेक्शनल टाइमर जो है वो ऑन हो चुका है। और अगर आपको लग रहा है कि मैम अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि मैम हम ना मेन बना देंगे, सबसे ज़्यादा जो हम ध्यान देंगे अब इसके बाद वो हम देंगे इसके ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, है ना। आप यही करने की सोच रहे हैं क्योंकि मैम हम 50 क्वेश्चंस को 30 मिनट के अंदर कैसे कंप्लीट करेंगे, 30 मिनट के अंदर कैसे कंप्लीट करेंगे, है ना। तो हम सारा का सारा फोकस जो है वो यहाँ लगा देंगे, हम सारा का सारा फोकस जो है वो यहाँ लगा देंगे। अगर तुम्हारी इंग्लिश पहले से ही प्रिपेयर हो चुकी है, ठीक है, और तुम 100 क्वेश्चन 60 मिनट में, मैं तुम्हें बता रही हूँ 60 मिनट क्या, मैं इंग्लिश के लिए खुद बताती हूँ, एवरेज टाइमिंग जो स्टूडेंट इन 100 क्वेश्चन को करने के लेते हैं वो 60 मिनट कहीं से भी नहीं है।
वो 25 मिनट में ही जो है वो टाइमिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। 25 मिनट स्टूडेंट लेते हैं इसको ख़त्म करने के लिए, उसका 60 मिनट मिल चुका है, तुम आराम से कॉम्प्रिहेंशन को टाइम दे सकते हो। तो अगर तुम अपनी सरदर्द ले रहे हो कि मैम हम कॉम्प्रिहेंशन पर टाइम दे अभी या नहीं दे, तो मत दो भाई। तुम्हारे को अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, तुम पे 60 मिनट है, तुम तसल्ली से बैठ के कर सकते हो। तुम्हें इस चीज़ की हड़बड़ी नहीं होगी यार मैं जल्दी इंग्लिश ख़त्म करूँगा तब मैं रीजनिंग को टाइम दे पाऊँगा, भाई ये सारा खेल ही ख़त्म हो चुका है। अब तुम्हें एक सेक्शन पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश करनी है, तो तुम अभी इंग्लिश के अगर तुमने ग्रामर कर रखे हैं, सारी चीज़ें कर रखी हैं, बस रिवीजन करने की तुम्हें ज़रूरत है। बाकी कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड बढ़ाने की कोशिश वगैरह मत करना, तुम पे सफिशिएंट टाइम है। सुन लो जो चीज़ें बता रही हूँ, जब डिटेल स्ट्रेटेजी लेके आऊँगी उसमें भी बताऊँगी, बट अभी जो जो तुम्हें चीज़ें टिप्स दे रही हूँ उनको सुन तो लीजिए। रीजनिंग के लिए हम क्या करेंगे बताती हूँ। एंड जीके के लिए 50 क्वेश्चन 30, अरे भगवान मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ये 50 क्वेश्चन के अंदर मैथ्स थोड़ी देने वाले जो 30 मिनट आपको मिलने वाले हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैम अब तो हम हड़बड़ी में कुछ गलती करेंगे ही नहीं। सुन लो मेरी बात, तुम्हें बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाली हूँ जो तुम्हें लग रहा है कि नहीं हम तो ये तो होगा ही नहीं। तो मैं तुम्हें बता दूँ, हमको ऐसा लगता है कि हम पे ज़्यादा टाइम मिल गया है मैम, अब तो हमको गलती करेंगे ही नहीं, सारे के सारे सही कर देंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, ज़्यादा समय मिलने से पता क्या होता है, आपको मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, फिर आप उससे रिलेट करना। हम क्या करते हैं एग्जाम में जो टिक लगा देते हैं, अपने अपने आंसर करके टिक लगा देते हैं, लास्ट में थोड़ा टाइम बचता है और फिर आके ना हम क्या करते हैं जीके के क्वेश्चंस को ना एक बार कहते हैं कि हम ना जल्दी से ना टूर ले लेते हैं पूरे जीके क्वेश्चन में हमने क्या क्या सही लगा रखा है। तुम भी यही सोचते हो है ना, टाइम बचता है तो, जो कि मेरे हिसाब से बच ही जाता होगा रीजनिंग में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैथ्स नहीं है जो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जीके के जब तुम 2-3 बार सोचते हो ना, तो तुम जो ऑलरेडी तुमने गट फीलिंग के पे जो तुमने ऑलरेडी गट फीलिंग पे आंसर सही किया होता है, इतना ओवरथिंक कर करके तुम उसे सही क्वेश्चन को गलत कराते हो और बाहर जाके सोचते हो कि अबे यार ये तो मैंने सही किया था, फिर मैंने इसको बदल दिया एंड टाइम पे। ये तब होता है जब तुम पे ज़्यादा टाइम होता है, तुम ज़्यादा सोचने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से तो अपनी गट फीलिंग छोड़ के तुम ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हो। जीके एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें इंस्टेंटली, सुनो मेरी बात, एक चीज़ मैं तुम्हें भी बता दूँ, जीके में ना कभी भी ये मत करना कि तुमने जो गट फीलिंग पे शुरू पे जो तुम्हें लगा कि ये आंसर है, उसके बाद तुम बाद में उसे सोचोगे और फिर जाके उसे बदल दोगे, ये मत करना। जीके एक ऐसा टॉपिक है, आप अपनी मेमोरी के थ्रू उसे याद करने की कोशिश करते हो, ये टॉपिक मैंने अपनी मेमोरी में कहाँ पे देखा है, मैंने इसे कहाँ पे पढ़ा है, और उसके बाद आप उसे अपनी गट फीलिंग के थ्रू उसे लगा देते हो एंड वापस जब आप ओवर थिंक करते हो, जैसे कि ये वर्ड है ओवर थिंक, आप चीज़ें ओवर कर देते हो और वो सारा फैल जाएगा, रायता बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर आप जीके के अंदर आराम से टाइम लेके सोच सकते हैं, गट फीलिंग पे जाइए, पर हड़बड़ी में आपके पास नहीं है, क्योंकि जीके जो हुआ करता ना स्टूडेंट के करते थे 10 से 12 मिनट के अंदर जीके खत्म करके आगे बढ़ जाया करते थे, वो मिनट अब आपके पास पूरे 30 मिनट का टाइम है। धीरे धीरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट आप कर सकते हो, और ज़्यादा ये मत करना कि बार बार जाके देख रहे हो, बार बार जाके देखोगे अपना आंसर को जो है वो बदलोगे, पहले जो आंसर लगाया था उससे बदल के अब तुम कोई और लगाओगे और वो गलत भी हो सकता है। चांसेस है कि गलत ही होगा, सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है कि थोड़ा और टाइम दे दें, अगर हम थोड़ा सा और समय दे दें तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये मैथ्स नहीं है, ये मैथ्स नहीं है, ये जीके है। तो ये चीज़ भी सुन लो, इनकेस तुम आगे जाके वीडियो पूरी नहीं देखते कोई और, तो वहाँ पे तुम्हें दिक्कतें ना देखने को मिले, ठीक है। तो मैं ये चीज़ जो है वो पूरी समझ आ चुकी है। तो क्या अब मैम हम ये करने वाले हैं, अच्छा एक और क्वेश्चन, क्या मैम हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए हम सिलेबस पे चल लेते हैं, ठीक है। सिलेबस पे अच्छा काम करते हैं, पहले सबसे पहले इन जो चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड हम बुक्स की बातें कर लेते हैं, ठीक है। बुक्स की बातें कर लेते हैं ताकि हम बुक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो बुक्स आपकी ये रहने वाली है, 100 PY के आप ये वाले करेंगे, मैं आपको बताऊंगी इसको करना कैसे है, डोंट वरी, मैं एक डिटेल वीडियो भी देखूंगी, बट मैं भी कहूँगी खरीद लो, जब डिटेल वीडियो देखोगे तो पढ़ाई करना शुरू करोगे, डिलीवर होने में भी तो टाइम लगेगा, खरीदो इसे। टाइमर लगाना अपने फ़ोन में, ठीक है, स्टॉप वॉच वगैरह जो होता है टाइमर आप लगाइए जाके, 30 मिनट का टाइमर लगाइए और बैठ के इसके अंदर रीजनिंग कंप्लीट कीजिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए ही आप टाइमर लगा के पढ़ेंगे और इंग्लिश के लिए आप टाइमर लगा के करेंगे। जीके के लिए ऐसे आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जीके के ऊपर फोकस करो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को बढ़ाने का, ठीक है। नॉलेज कैसे बढ़ेगी, आप इस बुक के अगर एंड पार्ट में जाएंगे जहाँ पे ये एक सॉल्व पेपर ख़त्म होता है, जहाँ पे ख़त्म होता है उसके एंड में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो जीके की डिटेल एक्सप्लेनेशन याद से पढ़ लेना, क्लियर।
वोकैब के लिए आप वोकैब कैसे पढ़ने वाले हैं, वोकैब पढ़ने के लिए देखो आपको एक एक वर्ड के गो थ्रू तो होके जाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा कि आप इससे कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि आप ये ज़रूर कर लेना। एक और चीज़ जो मैं आपको कहूँगी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और होमोफोन्स जो हैं, होमोनिम्स जो हैं, ये सब आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ये सब आप इस बार मिस करके मत जाना। ये मत सोचना कि मैम लिखा है कि नहीं है, जब 2025 में आ चुका है तो इस बार भी तो देखने को तुम्हें मिल ही जाएगा, और वो कह देंगे कि हम इस सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो ये कर लेना। और जीके जेएस के लिए ये वाली बुक मस्ट है तुम्हारे लिए। मुझसे पूछना भी मत कि मैम इसका अल्टरनेटिव, अब बोलोगे मैम आपने इससे लास्ट ईयर जो थी वो ओजवाल की ही बताई थी मैम ने आपने, बट आपने ना जीके डाइजेस्ट बताई थी। हाँ, तो उस टाइम पे ओल्ड पैटर्न भी तो था, अब न्यू पैटर्न आ चुका है, चीज़ें अलग तरीके से बोल रही है। जीके के अंदर आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन बढ़ गया है, पॉलिटी का सेक्शन बढ़ गया है, बाकी सारे छोटे थे, ये सबसे कम पूछे जाने वाले आप सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चीज़ चेंज हो गई है, आपका तरीका भी चेंज होगा। आपने भी तो कितनी चीज़ें बदलती हैं, आप भी तो अपनी बुक्स चेंज कर रहे हैं, चीज़ें टीचर्स चेंज कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, अब तो सिलेबस भी चेंज हो रहा है, हर चीज़ चेंज हो रही है। समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है आप समझ पा रहे हैं, इतने समझदार हैं। अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। चलिए हम सिलेबस को देखते हैं। ये आपका सिलेबस है, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ये आपका जीके का सिलेबस है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना भाई, बार बार बता रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए ही बता रही हूँ, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो हम सोच रहे हैं वो करने की, वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, अभी शुरू में ही कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। देखो जीके के लिए आपका ये पूरा है। रीजनिंग में मैं तुम्हें ना एक एक करके क्या करूँगी, अभी डिटेल में इसके ऊपर काम कर रही हूँ, मैं तुम्हें चैप्टर्स बताऊँगी कि ये चैप्टर्स जो है ये करना, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ना ये समझना मुश्किल होता है। मैं तुम्हें ये शो कर दूँ और फिर बोलो यही है तुम्हारा सिलेबस, बच्चा जी पढ़ लो, तो मुश्किलें हो जाएंगी ना। तो मुझे उसके लिए थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, और वो मैं तुम्हें 1-2 दिनों के अंदर ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। अवेयरनेस के लिए जीके अवेयरनेस मतलब जीके जीएस के लिए तुम ऐसा मत सोचना कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे कुछ, इसके लिए सिलेबस की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए जो टॉपिक हैं वो सामने सामने तुम्हें पता ही होते हैं। लिख दूँगा, लिख देती हूँ, फिर तुम कहोगे मैम वीडियो लंबी करती, तुमने अब समझानी भी चीज़ें तुम्हें होती हैं। हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री आ जाएगी आपकी, देन पॉलिटी आ जाएगी आपकी, ठीक है, फिर आपकी जियोग्राफी आ जाएगी, इको आ जाएगी आपकी, इको के बाद साइंस आ जाएगी आपकी, साइंस में तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं आपकी, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। इसके बाद आपकी स्टैटिक जीके आ जाएगी, है ना, आपकी स्टैटिक आ जाएगी, स्टैटिक जीके कर लेना इसके बाद। फिर इसके बाद आपका करंट अफेयर आपको करना होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो आपकी मेनली आपको करनी होती हैं। इसमें सिलेबस में ढूंढने लग जाना, ठीक है। ज़्यादा क्या पढ़ेंगे हम, ज़्यादा पढ़ेंगे हम पॉलिटी और इको। अगर तुम पॉलिटी का डिटेल में पढ़ना चाहते हो ना, अगर इंग्लिश मीडियम के, तो पॉलिटी की ना 99 रुपीज़ का ही ना मेरे एप्लीकेशन के ऊपर बैच पड़ा हुआ है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे कशिश भट्ट अकेडमी करके, कशिश भट्ट अकेडमी लिख रही हूँ, एक KBA मत लिख देना, कशिश भट्ट अकेडमी लिखना। 99 रुपीज़ में पॉलिटी का डेडिकेटेड बैच पड़ा हुआ है। तुम अगर तसल्ली से पढ़ना चाहते हो ना, एक ही बार में ख़त्म करना चाहते हो तो कर लेना, वरना ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, तुम्हारा मन है तो कर लेना, सच बता रही हूँ। पर तुम्हारा पैसा ऐसा वसूल होगा ना, तुम कहो कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं पढ़ा था। अगर मैं ये बोल रही हूँ तो कुछ सोच के बोल रही हूँ। एंड इंग्लिश में आपका ये वाला पार्ट भी, इंग्लिश में भी सब कुछ वही सोच के चलो। इंग्लिश का भी हमें जो मेन डिटेल सिलेबस चाहिए होता है वो रीजनिंग का चाहिए होता है ना। इंग्लिश के अंदर भी वही तुम्हारा ग्रामर के पोर्शन हो जाएगा सारा का सारा, फिर वोकैब आपके आ जाती है, एंड देन कॉम्प्रिहेंशन आपकी आ जाती है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी ना हमारे आपके ऊपर एक आपका 99 रुपीज़ का आपके कॉम्प्रिहेंशन की टेस्ट सीरीज़ पड़ी है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ है, प्रीवियस ईयर ही स्टेनो के हैं, वो तुम्हें पसंद आएगा, वो ख़रीद सकते हो, ठीक है, तो वो कर लेना। और अगर तुम शॉर्ट हैंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, बिल्कुल बिगिनर हो, तो मेरे ही चैनल पर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन देखोगे, प्लेलिस्ट में शॉर्ट हैंड वीडियोस करके लिखा होगा, वहाँ जाके चेक कर लेना। सारी ही वीडियोस दे रखी है मैंने, और बार बार रिपीट करके बनाऊंगी, तुम्हें खुद दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। मैम आप ऑलरेडी पहले बना चुके हो, अब आप वही फिर बना रहे हो, तो आप ही समझ लीजिए, आप ही खुद चले जाइए, कितनी मेहरबानी होगी आपकी मेरे पे, ठीक है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब देखने के बाद मैम इतना सब आपने हमें समझा दिया, अब तो मैम हम बिल्कुल मज़े से पढ़ाई करेंगे, हर एक चीज़ पढ़ देंगे, और हम ना पूरा टाइम लगा के मैम सिर्फ रीजनिंग करेंगे, सिर्फ रीजनिंग, ये लग रहा है।
रीजनिंग पढ़नी है, पर कितनी पढ़नी है, चलो एक और चीज़ बताती हूँ जो कोई नहीं बता रहा है। ये देखो, इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ टाई। रिजोल्यूशन ऑफ टाई मतलब कि दो बालक या बालिका, उनके मार्क्स जो है वो सेम आ गए, लेट्स सपोज 152 152। अब इन दोनों को रैंक में किसको ऊपर रखा जाए, तो हम देखेंगे इनके अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स आए हैं, तो इसी को रिजोल्यूशन ऑफ टाई कहते हैं। आप कहेंगे कि मैम ये तो होता ही नहीं होगा, बोलना भी मत, लाखों के स्टूडेंट होते हैं, ऐसा होता है। टाई होने के बहुत चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें क्या देखा जाएगा, इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। चेंज ये है कि पहले ये जो था ये जीके हुआ करता था, अब इसे बदल के, ये भी एक चेंज है, अब इसे बदल के इंग्लिश कर दिया गया है। इसका मतलब इंग्लिश की इम्पोर्टेंस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहली बात तो 100 क्वेश्चंस हैं, इसकी वजह से उसकी इम्पोर्टेंस है ही, वो ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा। 60 मिनट है, तो बड़ा टाइम की कमी की वजह से कम मार्क्स लेके आए, तो तुम खुद को लपेट देना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका रिजोल्यूशन ऑफ टाई, ROT लिख देती हूँ, ठीक है। रिजोल्यूशन टाई में भी इसी की अहमियत है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मेन फोकस आपका इंग्लिश होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लिए पहले से ही प्रिपेयर है, तब जाके आप रीजनिंग करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और जीके हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इसे देते रहना। आ गया समझ में? बताइए। ओके, तुम्हें आ गया, पल्ले पड़ गया, तुम्हें चीज़ समझ आ चुकी है। ये जो बात थी ये तुम्हें कोई नहीं बता रहा था, मुझे पता है तुमने इस वीडियो के एंड में कुछ ना कुछ सीखा है। अगर तुमने कुछ सीखा है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट निकाल लो, मैक्सिमम 1 मिनट निकाल लो, अपना कीमती 1 मिनट मुझे दे दो और कमेंट लिख दिया करो। क्योंकि मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो बहुत टाइम से मुझे देख रहे हैं, बट वो कमेंट नहीं करते क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं है कमेंट करना। बस आपके कुछ शब्द जो होते हैं ना, वो मेरे दिल को तसल्ली देते हैं और मेरा मन करता है और ज़्यादा काम करने का आपके लिए, ठीक है। यस, अगर आप नहीं भी कर पाते कोई बात नहीं, फिर भी आप मेरे दिल के करीब रहेंगे क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, ये सारी बातें कुछ एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं सोच रही हूँ कुछ और चीज़ें बताने की, और ये कोशिश रहेगी कि रिपीट कुछ ना हो, ठीक है। रिपीट कुछ ना हो, तो स्टूडेंट जो पहले देखते आ रहे हैं उनको नई नई चीज़ें ही देखने को जो है वो मिलने वाली है। और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, लिंक जो है वो पिन कमेंट के है। और ये बुक्स ज़रूर देख लेना। मैं फिर से ये एंड स्लाइड इसको छोड़ के जा रही हूँ, प्लीज़ सुन लीजिए, क्योंकि जिस दिन मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊँगी, जिस दिन मैं आपके लिए स्टडी प्लान लेके आऊँगी, फिर उसके बाद मैं इनके चैप्टर्स बताना शुरू कर दूँगी, ये वाला करना, इसमें ये वाला करना, इसमें ये वाला करना, फिर तुम कहोगे मैम आपने पहले नहीं बताया था, इसलिए पहले बता रही हूँ। 18 मिनट की वीडियो चली गई है, सोचा था 10 मिनट में कंप्लीट कर दूँगी, बट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझाने में मुझे फ्लो में जो है वो मैंने काफ़ी चीज़ें समझा दी। होपफुली आपका ये टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हुआ होगा, और अगर वेस्ट हुआ है तो आई एम सॉरी। मैं अगली बार से छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और सारी चीज़ें उसी में समझाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।